आइए एकड़ और किले के बारे में जानते हैं। तो एक किले की लंबाई होती है जी 220 फीट यानी 220 फीट, और एक किले की चौड़ाई होती है 198 फीट यानी 198 फीट। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एक किला यानी एक एकड़ की लंबाई कितनी होती है 220 फीट, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है 198 फीट। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो एक एकड़ था उसको बराबर 8 भागों में मैंने बांट लिया। तो जब कभी आप क्या करें, एक एकड़ को बराबर 8 टुकड़ों में बांट लें तो उस हर एक टुकड़े को हम कनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनाल। तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया कि एक एकड़ में कितनी कनाल होती हैं? 8 कनाल। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक एकड़ बराबर 8 कनाल। तो इसी तरह से आधे एकड़ में फिर कितनी कनाल हो जाएंगी? 4 कनाल। और उसी तरह से आधे के भी आधे में, जिसको हम बोलते हैं डबड़ी, यानी ये एक डबड़ी एक किले का चौथा हिस्सा होता है। तो एक डबड़ी में कितनी कनाल होती हैं? 2 कनाल। तो आगे चलते हैं इससे। अब मैंने क्या किया, ये जो कनाल हमारे पास आई थी, कनाल क्या थी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि एक किले का 8वां हिस्सा। तो इस एक किले के 8वें हिस्से यानी कनाल को मैंने बराबर 20 टुकड़ों में बांट लिया। तो जब कभी आप एक कनाल को बराबर 20 टुकड़ों में बांट लें तो इस हर एक टुकड़े का नाम हो जाएगा मरला। क्या हो जाएगा? मरला। तो इस तरह से यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक कनाल किसके बराबर होती है? 20 मरलों के बराबर होती है। अब इससे आगे चलिए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक कनाल बराबर 20 मरले। तो अब एक एकड़ में कितने मरले हो गए जी? तो इसको 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से, क्योंकि 8 कनाल थी। तो 20 अट्ठे यानी 28 ज़ा कितना हो गया? 160 मरले। तो हमें यहाँ से सीखने को मिला कि एक कनाल में 20 मरले। तो इसी तरह से एक एकड़ यानी एक किले में कितने मरले हो जाएंगे? 160 यानी 160। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बीच में बनाया हुआ है मरला, और ये मरला क्या था? ये मरला एक कनाल का तो 20वां हिस्सा है, और एक एकड़ यानी एक किले का क्या है? 160वां हिस्सा। तो इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो ये होती है 24.75 फीट, यानी इसकी जो लंबाई होती है 24.75 फीट होती है, और इसकी चौड़ाई होती है जी 11 फीट यानी 11 फीट। अब हम मरले का ये जो एरिया है, इस एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप एक मरले का एरिया, ये अंदर वाला एरिया निकालेंगे तो वो आएगा आपका 272.25 यानी 272.25 स्क्वायर फीट। तो अब इससे आगे चलते हैं। हमने अब तक क्या सीखा कि एक एकड़ में होती हैं 8 कनाल, और एक कनाल में आगे होती हैं 20 मरले, और एक एकड़ में होते हैं 160 मरले। अब आगे चलते हैं। आपने ये तो सीख लिया कि एक एकड़ में 8 कनाल होती हैं, लेकिन आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, बीघा। तो इस एक बीघा का मतलब होता है 5 कनाल। एक बीघा का मतलब होता है 5 कनाल। तो देखिए इस तरह से एक एकड़ में फिर क्या हो जाएंगे? 1.6 यानी 1.6 बीघा हो जाएंगे। अब मैंने जितना आपको पढ़ाया मैं उसको, उस जो मोटी मोटी बातें उनको समराइज करता हूँ। तो हमने सीखा कि एक एकड़ में होती हैं 8 कनाल, एक बीघा में होती हैं 5 कनाल, और एक कनाल में होते हैं 20 मरले। थैंक यू जी।